Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start part 2 of our chapter number 2, Maps Our Guides. In this part, I will explain you language of maps, that what is the language of map, and in this point, I will explain you two topics, directions and scale. Okay, so let's start. Language of maps. Maps are very handy to carry and they help in learning about the earth. मैप्स बहुत हैंडी होते हैं, हैंडी इन द सेंस कि आप बहुत इजीली उनको कैरी कर सकते हैं एंड दे हेल्प इन लर्निंग अबाउट द अर्थ. और वो हमको किस में हेल्प करते हैं? अर्थ के बारे में लर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए. इफ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट तो हम इजीली उसको भी स्टडी कर सकते हैं. चलिए इससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टडी कर लेते हैं. डू यू नो द स्टडी ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. जो मैप्स जो लोग स्टडी करते हैं ना, जो प्रॉपर मैप्स की स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. उस स्टडी को क्या कहलाती है? वो स्टडी कार्टोग्राफी. द पर्सन हु मेक्स अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. और जो पर्सन्स मैप ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, उनको कार्टोग्राफर कहते हैं. ठीक है. टू रीड अ मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. अगर आपको एक मैप करेक्टली, एकदम सही और एक्यूरेटली, विदाउट एनी मिस्टेक, अगर आपको रीड करना है, स्टडी करना है, तो आपको क्या समझना होगा उसका? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. उसकी लैंग्वेज को हमको समझना पड़ेगा. एवरी मैप हैज कलर्स, डायरेक्शंस, साइंस, सिंबल्स एंड स्केल. हर एक मैप में क्या क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, बिल्कुल. डायरेक्शंस होती हैं, साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं एंड स्केल होती है. ठीक है. देखिए स्केल मैंने बताया था ना, इस पार्ट में हम स्केल स्टडी करने वाले हैं कि स्केल का रियल मीनिंग क्या है. दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द मैप. और इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ द मैप. ठीक है. नंबर 1 टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस. देख लेते हैं डायरेक्शंस क्या होती हैं. ठीक है. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस विच हैव बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब है कि वो हर प्लेस पर सेम रहेंगी. ठीक है. वेदर इट्स इंडिया और अमेरिका, आइदर चाइना, हर जगह सेम डायरेक्शंस फॉलो होंगी. ठीक है. दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं वो? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शंस. ये देखिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब ही यही है कि जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में सेम सिस्टम फॉलो करेंगी. ऑल मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ शोइंग डायरेक्शंस. और हर एक मैप, वेदर आप वर्ल्ड मैप ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का, आप कंट्री का मैप ले सकते हैं, स्टेट का, तो डायरेक्शंस वहां भी सेम फॉलो होंगी. द टॉप डायरेक्शन इज द नॉर्थ. टॉप डायरेक्शन नॉर्थ होता है. साउथ इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द नॉर्थ. साउथ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के अपोजिट होता है, या हम बोले बॉटम डायरेक्शन. टू अवर राइट इज द ईस्ट. हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है. एंड टू आवर लेफ्ट इज द वेस्ट. और लेफ्ट में क्या है? वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है. सब डायरेक्शंस क्या है? वंस यू हैव ग्रैब्स्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस, इट इज इजी टू फाइंड द सब डायरेक्शंस. आपको एक बार डायरेक्शन समझ में आ गया कि हमने देखा हाँ 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, तो हमको सब डायरेक्शन समझने में बहुत इजी होगा. ठीक है. ग्रैब्स्ड का मतलब होता है समझना. बिटवीन द 2 मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. क्या बोल रहे हैं? मेन डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सब डायरेक्शन लाई करती है. कौन सी? नॉर्थ ईस्ट. इन द सेम वे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. देयर आर 4 मेजर सब डायरेक्शंस. 4 मेजर सब डायरेक्शंस होती हैं. नॉर्थ ईस्ट होती है एक, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. ठीक है. ये 4 मेजर सब डायरेक्शंस हैं. सिमिलरली 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हमने पढ़ी. सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल. ओके. अब स्केल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग. ठीक है.
it is not possible to show the size of each country and city of the earth on a map. एक मैप जब अगर ड्रॉ होता है, जब बनाते हैं मैप को, तो ये पॉसिबल है क्या कि हम जितनी बड़ी कंट्री है जो उसकी साइज है उसके साइज का मैप बना पाए? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, राइट। इवन सिटी के भी साइज का हम नहीं बना सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर अगर हम सिटी लेकर चलें, भोपाल, क्या हम भोपाल के जितना बड़ा मैप बना सकते हैं क्या? नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, the actual distance between Delhi and Kolkata is about 1400 kilometer on the ground, but on the map the distance between the two cities is reduced to just a 14 centimeter. ग्राउंड डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो दिल्ली और कोलकाता के बीच में है। दिल्ली से कोलकाता अगर आप जाएंगे तो कितना किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर्स, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस रिड्यूस टू जस्ट 14 सेंटीमीटर। अगर आप मैप देखेंगे ना तो वो डिस्टेंस कितना बचता है? सिर्फ 14 सेंटीमीटर। हमको छोटा लगता है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। सो वी कैन से दैट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो वो मैप में कितना शो होगा? अराउंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। ये क्या कहलाती है? स्केल ऑफ द मैप। स्केल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो between the distance on the map and the distance on the ground. स्केल की डेफिनेशन क्या है? रेशियो मतलब दो चीजों का कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, दो वैल्यूज का, राइट। तो हम यहाँ किन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं? नंबर 1 डिस्टेंस ऑन द मैप, कितना डिस्टेंस है मैप में बना हुआ, एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अगर एक्चुअल प्रॉपर मैप बनेगा तो अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ का एग्जाम्पल लें, मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं जैसे, ठीक है। भोपाल से हमको जबलपुर जाना है। अब वो 200 किलोमीटर्स है या 300 किलोमीटर्स है, लेकिन मैप पे हमको कितना शो होगा? सिर्फ हमको 3 सेंटीमीटर शो हो रहा है। तो ये क्या है? स्केल है। अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। एक मैप, ऐसा मैप जो बिना स्केल के ड्रॉ किया जाता है, वो एक नॉर्मल स्केच कहलाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड्स में सिर्फ एक स्केच। देयर आर 2 ways of showing the scale on a map. 2 तरीके होते हैं मैप को स्केल को शो करने का। 1 centimeter is equals to 100 kilometers, which means that a distance of 1 centimeter on the map represent 100 kilometer on the ground. समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 किलोमीटर। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको भोपाल से जबलपुर, जैसे मैंने बताया 300 किलोमीटर्स, तो मैप में कितना शो होगा अगर प्रॉपर ड्रॉ किया जाएगा? तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, राइट। सेकेंड क्या है? बाय मीन्स ऑफ अ लाइन, एक फिगर हमको दी गई है। द लाइन इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ द लाइन शोज सम ग्राउंड डिस्टेंस, इट इज मार्क्ड ऑन द स्केल। देखिए एक स्केल बनी हुई है, ये स्केल को ध्यान से देखना, वो डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं जैसे इस स्केल के हिसाब से क्या मेजरमेंट हो रहा है? 0 पे, अब 0 से 1 कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 50 किलोमीटर। 2 पे 100 किलोमीटर, 3 पे 150, 4 पे 200, 5 पे 250। तो हमको क्या समझ में आया? ऐसा स्केलिंग होता है ताकि हम क्या देख पाए कि डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस ऑन द मैप का रेशियो कितना है, कितनी वैल्यूज में कंपैरिजन है, ठीक है। So everyone, this is all for the video. I have explained you language of maps, and in language of map also we have discussed 2 topics. Number 1 directions and number 2 scale. In directions we have seen there are 4 major directions: north, south, east and west, and 4 sub directions, right? And then second point we have seen scale. What is the meaning of scale? Okay, like on a ground distance we have seen that Delhi and Kolkata are 1400 kilometer. Okay, but on a map it just shows 14 centimeter. Okay, so we have seen what is the meaning of scale. So thank you everyone.